नमस्कार दोस्तों। 18 जुलाई 2026 आप सभी लोग इस डेट को याद रखिए। डेट इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भारत के इतिहास में ये ऐसा कारनामा कर गया है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो हुआ क्या है 18 जुलाई 2026 को? सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में बस एक ही खबर छाया हुआ है और वो है स्काई रूट एरोस्पेस और विक्रम 1। आज हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक तरफ इनको एलोन मस्क से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एलोन मस्क की भी एक स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स नाम से, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में तहलका मचाए हुए हैं। क्या कुछ उसी प्रकार का प्रयास करने जा रहा है भारत? स्काई रूट एरोस्पेस इसी कड़ी का एक हिस्सा है और भारत की यह पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो इन्होंने आज के समय में क्या किया है? तो दरअसल इन्होंने जो कारनामा किया है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के माध्यम से स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है और साथ में उन्होंने फ़ोन पर भी स्काई रूट एरोस्पेस के जो इंजीनियर हैं उससे उन्होंने बात की है। तो तारीख है 18 जुलाई 2026। यह भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर बन चुका है। ऐसा क्या हुआ है? तो आज भारत में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने खुद के रॉकेट से पेलोड यानी कि सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। अब से पहले जब भी हम भारत में अंतरिक्ष या सैटेलाइट सुनते थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता था और वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। लेकिन आज स्काई रूट नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने पूरा इतिहास बदल दिया है। इस शानदार मिशन को नाम दिया गया है मिशन आगमन। आज हम इस वीडियो में स्काई रूट की इस अद्भुत यात्रा, विक्रम 1 रॉकेट की तकनीक और भारत के अरबों डॉलर के स्पेस मार्केट के भविष्य का पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाने वाली हैं। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी उपलब्धि होती है उसके पीछे कुछ विजनरी लोगों का दिमाग होता है। स्काई रूट कंपनी को बनाने वाले दो कमाल के इंजीनियर हैं, पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका। ये दोनों पहले इसरो में ही काम करते थे। इन्होंने 2018 में एक छोटे से गैरेज में इस कंपनी की नींव रखी थी और आज आज स्काई रूट ने भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनकर सबको चौंका दिया है और इसके मार्केट वैल्यू अब $1 बिलियन हो चुका है, यानी कि लगभग 9,500 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है। हैदराबाद बेस्ड इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में एक से बढ़कर एक कई धमाके उन्होंने किए हैं। 2020 में इन्होंने भारत का पहला प्राइवेट लिक्विड प्रोपल्सन इंजन टेस्ट किया था। सोच करके देखिए कि इन्होंने अपना प्राइवेट इंजन बनाया, जो कि भारत अपना प्राइवेट जेट इंजन बनाने में अब तक कामयाब नहीं हो सका है। इन्होंने अपना प्राइवेट जेट इंजन बनाया और उसका नाम उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा, जो कि सीवी रमन के नाम पर रखा गया है और उसका नाम है रमन 1। 2021 में भी कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। स्काई रूट ने भारत का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन बनाकर सबको चौंका दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो -डिग्री में जा करके माइनस टेम्परेचर में काम करता है और इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने क्रायोजेनिक इंजन को बनाया और इसका नाम इसरो के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर धवन 1 रखा गया है। यह इंजन -डिग्री तापमान पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के साथ काम करता है। इसके बाद 2024 में इन्होंने सॉलिड फ्यूल पर चलने वाले कलाम 250 इंजन टेस्ट किया, जो बेजोड़ का थ्रस्ट पैदा करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर को समझना जरूरी है, जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत काम का है। कई लोग सोचेंगे कि स्काई रूट नो तो 2022 में भी एक रॉकेट भेजा था। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने भेजा था। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने जो रॉकेट भेजा था उसका नाम था विक्रम और उस मिशन का नाम रखा गया था मिशन प्रारंभ। लेकिन वह एक सब ऑर्बिटल लॉन्च था,
यानी कि वो रॉकेट जो है किसी कक्षा में स्थापित नहीं किया गया था। उस रॉकेट को पृथ्वी से 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। उसने वहां पर कुछ डेटा कलेक्ट किए और फिर वो वहां से वापस आ गया। वह अंतरिक्ष की किसी कक्षा या किसी ऑर्बिट में स्थापित नहीं हुआ। लेकिन आज यानी कि 18 जुलाई 2026 को जो लॉन्च हुआ उसका नाम है मिशन आगमन, और इसके लिए उपयोग किया गया है विक्रम वन रॉकेट का। यह एक फुल फ्लेजेड ऑर्बिटल लॉन्च है। यह रॉकेट पेलोड्स को पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर गया है और वहां सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक तैनात किया है। चलिए अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक रॉकेट विक्रम वन की इंजीनियरिंग की। यह लगभग 20 मीटर लंबा रॉकेट है जो 350 किलोग्राम तक के वजन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। यह 4 स्टेज में काम करता है। विक्रम वन की पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज पूरी तरीके से सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। इसमें जो इंजन इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं HTPB, यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। यह वही एडवांस सॉलिड फ्यूल है जिसे इसरो भी अपने बड़े रॉकेट्स में इस्तेमाल करता है। चौथा स्टेज इसमें एक लिक्विड स्टेज है जिसमें MMH यानी कि मोनोमिथाइल हाइड्राजीन ईंधन के रूप में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसी चौथे स्टेज में इनका प्रसिद्ध रमन वन इंजन लगा हुआ है जो स्पेस में सैटेलाइट्स को सटीक कक्षा में धकेलता है। स्काईरूट ने इस रॉकेट को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया है। इसके मुख्य हिस्से और लिक्विड इंजनों को 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार किया गया है, जिससे निर्माण बहुत तेजी से हुआ है। साथ ही पूरे रॉकेट की बॉडी को कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जिससे यह लोहे या स्टील की तुलना में बेहद हल्का लेकिन अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ है। दोस्तों, यह मिशन सिर्फ रॉकेट उड़ाने के लिए नहीं था, बल्कि यह अंतरिक्ष में कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अनोखे पेलोड्स लेकर गया है। इस मिशन में कुल 7 पेलोड्स भेजे गए हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, टेक्निकल और मेमोरियल। टेक्निकल पेलोड्स की अगर बात करें तो इसमें स्कोप नाम का एक पेलोड लेकर के गया है, जो खुद स्काई रूट का पेलोड है, जो पूरे मिशन प्रोफाइल, स्पीड और हाइट की सटीक स्टडी करता है। फिर इसमें एक पेलोड लगाया है डी क्यूब्ड। यह जर्मनी से आया एक खास पेलोड है जो सैटेलाइट स्ट्रक्चर टेस्टिंग के लिए है। और उसके बाद है कोस्मो ओ सर्वर स्पेस। भारत की ही एक प्राइवेट कंपनी कॉस्मोसर्व ने एम्ब्रेस नाम की एक रोबोटिक आर्म भेजी है जो भविष्य में अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने की तकनीक पर काम करेगी। और इसके बाद है ग्रह स्पेस। इन्होंने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन नैनो सैटेलाइट भेजा है जो पृथ्वी की तस्वीर और डेटा कलेक्ट करेगा। दूसरा, इसमें आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स को पेलोड्स के रूप में भेजा गया है। यह पेलोड बहुत ही दिलचस्प है। बेंगलुरु की एक कंपनी कोस्मोस डायमंड ने लैब ग्रोन हीरो से बने 5 किलो के आभूषण अंतरिक्ष में भेजे हैं। इसके अलावा स्काई रूट ने खुद सोने से बना एक मिनिएचर रॉकेट भेजा है, जिसके अंदर भारत के 3 महानतम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रोफेसर सतीश धवन के चित्रों वाले विशेष सिक्के रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हस्ताक्षरित एक विशेष पोस्टकार्ड भी अंतरिक्ष भेजा गया है जिस पर लिखा है वंदे मातरम। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अचानक भारत में इतनी सारी प्राइवेट स्पेस कंपनियां कैसे आ गई। तो दोस्तों, इसका श्रेय जाता है जून 2020 में आई भारत सरकार की नई स्पेस पॉलिसी को। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए थे। इसके लिए एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी बनाई गई जिसका नाम इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर रखा गया। अब किसी भी प्राइवेट कंपनी को इसरो की मदद चाहिए, लॉन्च पैड चाहिए, तो वे इन स्पेस के जरिए आसानी से परमिशन ले सकते हैं। सरकार ने अंतरिक्ष और NSIL जैसी कंपनियों के जरिए कमर्शियल इकोसिस्टम को मजबूत किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भारत का स्पेस मार्केट जो $8 बिलियन का है, 2032 तक बढ़कर ये $40 बिलियन तक हो जाएगा। स्काई रूट ने अपनी वेबसाइट पर एक बटन दिया है, गो टू ऑर्बिट। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ओला या उबेर से
कैब बुक करते हैं। अब दुनिया की कोई भी कंपनी या देश स्काई रूट की वेबसाइट पर जाकर अपना सैटेलाइट स्पेस में भेजने के लिए ऑन डिमांड लॉन्च बुक कर सकता है। इसे ही कहते हैं स्पेस की कैब सर्विस। दोस्तों, स्काई रूट के अलावा भारत में अग्निकूल कॉस्मोस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस और दिगंतर जैसी कई बेहतरीन स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं। स्काई रूट ने तो अब 2027 के लिए अपने अगले शक्तिशाली रॉकेट विक्रम 2 की भी घोषणा कर दी है, जो 900 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम होगा। प्राइवेट सेक्टर के इस आगमन से भारत में न सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, रिसर्च और पढ़ाई के नए और सुनहरे रास्ते खुलेंगे। भारत अब अंतरिक्ष की रेस में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। आपको स्काई रूट का यह मिशन आगमन कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत की प्राइवेट कंपनियां एलन मस्क की स्पेस एक्स को टक्कर दे पाएगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।